अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी आलू गोभी बनाने की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से एक बार तो आप बार बार यही तरीके से बनाना पसंद करेंगे। इतना यूनिक स्टाइल आपको बताऊँगी आज। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी है मेरे पास, फूल गोभी, और ये बिल्कुल एकदम फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ी गोभी है मेरे पास। वज़न में 1 किलो है, 1 किलो से थोड़ी सी कम होगी। और 3 मेरे पास आलू हैं, 4 अदद टमाटर हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको कट करके रख लिया है फूल गोभी को। और देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अलग अलग से इसके फूल निकाल लिए हैं। हमें इस तरह से ही कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करनी। और साइड पे मैंने आलू भी कट करके रख लिए हैं और उसको पानी में मैंने डीप करके रख दिया है। बिल्कुल पतले पतले से मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो आलू को बिल्कुल पतला काटा करें। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, पैन में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है मैंने। ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास अदरक है और लहसुन है, चंद कलियाँ लहसुन की थी, दोनों को मैंने लंबाई में काट लिया है जूलियन में। और इस तरह से मैंने उसको तेल के अंदर शामिल कर दिया है और हल्का सा इसको मैं फ्राई करूँगी। हमें कलर बिल्कुल भी नहीं देना, बस हल्का सा हमें इसको सौते करना है सिर्फ। साथ ही में मैं इसके अब शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 4 अदद टमाटर हैं, बिल्कुल रेड कलर के मेरे पास। इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है और शामिल कर दिया है इसके अंदर। अब इसी के साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ कुछ ड्राई मसाले। तो यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है और नमक हस्बे ज़रूरत, तो ये भी शामिल कर दूँगी मैं। अब इन सब चीज़ों की मैं बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। बहुत अच्छे से हमें ये मसाला भूनना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी। तो देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया है और आंच को मैंने थोड़ा नॉर्मल कर दिया है। इसको मैं कवर करूँगी ताकि हमारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद इसको चेक करूँगी। तो देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं, इसको देख लेते हैं। टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको हम भून लेंगे और फिर अच्छे से बस हमें टमाटर को मैश करना है। इसका एक मसाला सा हमें बना लेना है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ जितने भी मेरे पास ये आलू कटे हुए हैं रखे हुए हैं, आलू मैंने शामिल कर दिए हैं। और साथ ही में मैं इसके गोभी भी शामिल कर दूँगी। आलू को गोभी को हम दोनों चीज़ों को साथ कुक करेंगे क्योंकि दोनों चीज़ थोड़ी हार्ड होती हैं। तो दोनों चीज़ों को मैंने शामिल कर दिया है। इसको मैं हिला लेती हूँ बहुत अच्छे से। और ये आप यकीन करिए मिनटों में सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। कोई ज़्यादा इसमें देर नहीं लगती, घंटों खड़ा रहना नहीं पड़ता। बस आप इसको चढ़ा दें इस तरह से। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 गिलास, क्योंकि आलू और गोभी को हमें गलाना है तो हमें पानी इसमें डालना पड़ेगा। दोनों चीज़ें हार्ड हैं हमारे लिए। तो मैंने पानी इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसको हिला रही हूँ। फ्लेम को थोड़ा मैंने हाई कर दिया है ताकि थोड़ी स्टीम बनेगी, फिर हम फ्लेम को थोड़ा नॉर्मल कर देंगे। तो बस इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसके अंदर बॉइलिंग आ रही है, बहुत अच्छे से कुक हो रही है। तो बस इसको अब मैं नॉर्मल टू मीडियम आंच पे इसको पकने रख दूँगी। और जब तक हम इसको कुक करेंगे कि आलू और हमारी गोभी अच्छे से डन नहीं हो जाती। तो चलिए देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हमारी आलू गोभी कुक हो गई है और पानी भी बहुत ज़्यादा इसका ड्राई हो चुका है। तो बस अब ये सारी चीज़ें गल गई हैं, दोनों चीज़ें। मैं आलू भी चेक करा देती हूँ आपको कि आलू हमारा गला है या नहीं। तो हम दिखा देते हैं इसको तोड़ के। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह आलू हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब मैं इसकी भुनाई शुरू कर देती हूँ। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। बस हमें इसका पानी ड्राई करना है। इस स्टेज पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च शामिल कर दी इस तरह से कट करके। और हल्के हाथ से हमें भुनाई करते रहना है। हमें इस गोभी का चूरा नहीं करना। उसकी खूबसूरती इसी में ही है कि इसके फूल नज़र आएँ। और नमक मिर्च भी आप चेक कर सकते हैं आपको कितना तीखा पसंद है। यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी बनती है। बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन आप ज़रूर बनाइए, मेरे तरीके से बनाइए। और इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये देख सकते हैं बिल्कुल इसका मैं ऑयल सेपरेट कर रही हूँ। ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर।
जैसे जैसे हम बुनाई करते रहेंगे इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी हमारी झटपट से बनकर तैयार हो गई। तो अब मैं गार्निश के लिए ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और ख़ूबसूरत लगेगा। बस ये बिल्कुल तैयार है। चूल्हे को मैं कर दूँगी ऑफ और फिर मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। इस तरह से मैंने इसको सर्व करके दिखाया आपको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्ती हमारे आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ खाएं, इसको चपाती के साथ खाएं, और वरना मैं तो ये कहूँगी आप इसको उबले हुए राइस के साथ खाइएगा, उसके साथ तो बहुत ही यमी लगती है। यकीन मानिए जब भी मैं ये बनाती हूँ रोटी के साथ तो मैं चावल को ज़रूर बॉईल करती हूँ, उसके साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है कि हाथ ही नहीं रुकता। इसको आप ज़रूर बनाइएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर किया करें। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलती हूँ एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।